भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और अब तो हद हो गई जब लोकसभा में हमारे माननीय सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, राहुल जी को बोलने का अवसर नहीं दिया, और हद हो गई जब 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिटलरशाही की तरह से संसद को चलाना चाह रहे हैं और विपक्ष विहीन वो सत्ता चाह रहे हैं, किसी को कहीं बोलने का अनुमति नहीं देना चाह रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। अब सोशल मीडिया पे हमारी जो आज़ादी वो भी छीन ली गई है, वो उसके दायरे में आ गया सेंसरशिप के, और सरकार तय करेगी कि आपत्तिजनक पोस्ट है तो उसमें सजा हो सकती है। एक दिन ये पास हो गया। ये सिर्फ संसद के ऊपर संकट नहीं है, यह संकट पूरे देश के लोकतंत्र के ऊपर है, प्रजातंत्र के ऊपर है। इसको नेता ही नहीं, देश की जनता को समझना बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गया है, ताकि इनको हम उखाड़ के फेंके और फिर से शुद्ध लोकतंत्र की हम स्थापना कर सके। देश के 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस सहित उनके सहयोगी दलों का धरना प्रदर्शन जारी है। बिलासपुर में भी यहाँ पर कांग्रेस सहित उनके जो अलायंस पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, और जिस तरह से यहाँ पर 143 सांसदों का निलंबन किया है उसके विरोध में तमाम जो कांग्रेसी हैं, तमाम जो अन्य सहयोगी दल हैं विपक्षी, वो यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है उसको लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर माना जा रहा है। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, दूसरे दलों के नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन में वो बैठे हुए हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार की तरह से विपक्ष दलों को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। बताइएगा किस तरह से आज जो धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, क्या कुछ मामले हैं, किस मानों को देकर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और अब तो हद हो गई जब लोकसभा में हमारे माननीय सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, राहुल जी को बोलने का अवसर नहीं दिया, और हद हो गई जब 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जब सांसदों को निलंबित किया जा रहा है पूरे सत्र के लिए, तो इससे अच्छा है कि केवल भाजपाई लोग ही अपना सांसद बनाए, वही लोग अपना संविधान को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं तोड़ लें। तो हमारा विरोध इस बात पे है कि अगर कोई सांसद जीत के जाता है तो लोकतंत्र में के मंदिर में, संसद में उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए, और सांसद में अगर चूक हुई है, सुरक्षा में सेंध लगी है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के अनुमोदन से उनको वहाँ पर अनुमति मिली थी, तो ये जांच का विषय है, और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय जांच का विषय है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये तानाशाही और दादागिरी बंद करे और मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिटलरशाही की तरह से संसद को चलाना चाह रहे हैं और विपक्ष विहीन वो सत्ता चाह रहे हैं, किसी को कहीं बोलने का अनुमति नहीं देना चाह रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। अपमान हमारे उपराष्ट्रपति का नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी ने अपमान इस देश का जनता का किया है, हमारे पहलवान बहनों का किया है, बेरोजगारों के साथ अपमान किया है। उस अपमान का जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। उस जवाब देने के बदले में वो जिस तरह से हमारे सांसदों को सदन से निष्कासित कर रहे हैं वो निंदनीय है, और भारतीय लोकतंत्र में ये काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, और आने वाले समय में या तो फिर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ ले और संसद में बैठ जाएं, उनको कहीं विपक्ष की जरूरत नहीं है, ये वो लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं, जो हम इसका विरोध करने के लिए आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से आम जनता को अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो विरोध है वो लगातार जारी है, और भी अन्य जो सहयोगी दल हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करते हैं। बताइएगा किस तरह से जो कार्रवाई हुई है संसद में, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जानबूझ के सारा हुआ है। संसद में सरकार को 4 बिल पास करने थे। एक तो ये है कि अब सोशल मीडिया पे हमारी जो आज़ादी वो भी छीन ली गई है, वो उसके दायरे में आ गया सेंसरशिप के, और सरकार तय करेगी कि आपत्तिजनक पोस्ट है तो उसमें सजा हो सकती है। एक बिल ये पास हो गया। चुनाव आयोग की नियुक्ति हो गई, अब उसमें कोरम का कोई बंधन नहीं है, एक आदमी यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, हालांकि कोरम 3 है, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। और जो अपराध संहिता जो पास हुआ है उसमें जो एक बहुत घातक है, जो सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, वो ये है कि अभी तक जो एविडेंस है वो
जांच के एजेंसी के दायरे में था। अब बहुत सारी चीजों में डिफेंस जो है आपके ऊपर अपराध कायम कर दिया गया, अपना डिफेंस आप बतलाएंगे, ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। माने आप किसी को भी सजा दे सकते हैं। ये सारे बिल का विरोध होना था, इसलिए उन्होंने सुरक्षा का मामला उठाया और संसद से 146 सांसदों को निलंबित करके अपने मनमर्जी का बिल पास कराया। मनमर्जी यहाँ पर हो रही है, क्या लगता है केंद्र सरकार मनमर्जी कर रही है? देखिए 146 सांसदों को जो संसद से निकाला गया है, ये सिर्फ संसद के ऊपर संकट नहीं है, यह संकट पूरे देश के लोकतंत्र के ऊपर है, प्रजातंत्र के ऊपर है। आप देख लीजिए पिछले समय में राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की गई, और अब जिस प्रकार से तानाशाही दिख रहा है वो तो आने वाले समय में 2024 के चुनाव के बाद अगर इनकी सरकार बनती है तो ये तानाशाही का आगाज है। ये इसको नेता ही नहीं देश की जनता को समझना बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गया है, ताकि इनको हम उखाड़ के फेंके और फिर से शुद्ध लोकतंत्र की हम स्थापना कर सके। बिल्कुल तानाशाही का आगाज बता रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? सही। क्या मानते हैं किस तरह से जो कार्रवाई हुई? ये जो कार्रवाई हुई है इससे ऐसा लगता है कि देश में प्रजातंत्र नहीं है। जो संसद है उसको जेवी संस्था बना के भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी यूज कर रहे हैं और देश के 150 करोड़ लोगों को अपना गुलाम समझ रहे हैं। ऐसा लगता है देश में राजतंत्र है और ऐसे राजतंत्र को उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस सहित जो सहयोगी दल है उनका धरना प्रदर्शन जारी है और सबका कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई है कहीं न कहीं वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और केंद्र सरकार यहाँ पर विपक्ष को खत्म करने के लिए काम कर रही है। सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र खवाई, टाइम्स 24 बिलासपुर।